टू माय चैनल गुरु मंदिर एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट क्लास नाइन्थ का, जो कि हमारी नई बुक आई है एक्सप्लोरेशन। इस बुक में हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारा सारा सिलेबस बदल चुका है और सारे चैप्टर्स बदल चुके हैं। कुछ चीजें सेम हैं, कुछ चीजें बिल्कुल ही न्यू हैं। जो फर्स्ट चैप्टर है इसमें एक्सप्लोरिंग एंटरिंग द वर्ल्ड ऑफ साइंस, ये जो चैप्टर है इसके बारे में जानेंगे आज हम। और चैप्टर नंबर 2 सेल, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, टिश्यू, मोशन, मिक्सचर एंड देयर सेपरेशन, फोर्सेस, वर्क एनर्जी, सिंपल मशीन्स, जर्नी इनसाइड द एटम, एटॉमिक फाउंडेशन ऑफ मैटर, साउंड वेव्स। लगभग हमारा जो चैप्टर है जो पहले थे वही है, बस उनके नाम और थोड़ा बहुत कंटेंट चेंज हुआ है। रिप्रोडक्शन, हाउ लाइफ कंटिन्यूअस, पैटर्न लाइफ डाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन एंड अर्थ एज अ सिस्टम, एनर्जी, मैटर एंड लाइफ। टोटल हमारे 13 चैप्टर्स हैं। आज हम 13 चैप्टर में से फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्लास नाइन्थ का। मैंने सोचा चलो नाइन्थ का कंटेंट डालें, नई नए चैप्टर्स ऐड हुए हैं। बच्चे भी बहुत बेसब्री से वेट कर रहे होंगे चैप्टर नंबर 1 का, जो कि नाइन्थ का है, एक्सप्लोरेशन एंटरिंग द वर्ल्ड ऑफ सेकेंडरी साइंस। अब आता है कि हमने पढ़ा सिक्स्थ से, अब जितनी भी नई किताबें हैं उनमें बताया है कि हमें क्यूरियस होना चाहिए, सवाल पूछने चाहिए। साइंस सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ कलेक्शंस ऑफ फैक्ट्स के बारे में बात करें। इस साइंस जो है ना एक तरीका है जिसमें हम जानते हैं कि चीज कैसे होती है और क्यों होती है और हम कैसे कर सकते हैं, है ना। तो साइंस इज नॉट जस्ट अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, इट्स अ वे ऑफ नोइंग थिंग। इट टेल अस हाउ वी नो व्हाट वी नो, कैसे हम जानते हैं और क्या हम जानते हैं। साइंस जो होता है ना स्टार्ट होता है वंडर से, कि हुआ तो कैसे हुआ, क्यों हुआ, और ये ग्रो करते 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 केयरफुल एक्सपेरिमेंट तक जाता है। उसके बाद जो हमें उससे नॉलेज मिलती है, जो भी हम उसे ऑब्जर्व करते हैं, जो भी हम ऑब्जर्व करते हैं, जो भी हमें डाटा मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं, एक ये एक्सपेरिमेंट का आउटपुट है। ठीक है। अब अगला आता है कि एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन का मतलब क्या होता है, जैसे हमने क्लास 8 में पढ़ा, हमें रूट की तरह डीप होना चाहिए, यानी कि नॉलेज को गहराई तक जानना चाहिए, और काइट की तरह आसमान में होना चाहिए, यानी कि नई नई क्वेश्चंस को एक्सप्लोर करना चाहिए। साइंटिफिक आइडियाज हमारे हेल्प करते हैं नेचर, टेक्नोलॉजी के बारे में जानने में। ठीक है। तो ये पेज आपको बता रहा है कि कैसे मैग्नीफाइंग ग्लास, कंपास, मैग्नीफाइंग ग्लास बताता है केयरफुल ऑब्जर्वेशन को। इस चैप्टर में आपको कई मैग्नीफाइंग ग्लास दिख रहे होंगे। ये क्या दिखा रहा है कि ये है किसी चीज को बहुत ध्यान से ढूंढ रहे हैं। इसके हाथ में कंपास है, उसके हाथ में कुछ केमिकल सब्सटेंस है, तीनों बच्चों के हाथ में। ठीक है। तो इसमें क्या बोला है हमें कि मैग्नीफाइंग ग्लास बता रहा है कि केयरफुली ऑब्जर्वेशन कैसे करना है, नोटिस करना पैटर्न को, अटेंशन देना, नहीं तो कोई चीज मिस हो सकती है। कंपास हमें याद दिला रहा है कि एक्सप्लोरेशन नीड्स अ डायरेक्शन, जो भी हम सोच रहे हैं उसको डायरेक्शन चाहिए। चूजिंग अप्रोप्रिएट मॉडल, सही मॉडल चूज करना, राइट क्वेश्चंस पूछना, नोइंग लिमिट्स ऑफ वेयर आर आइडिया अप्लाई, ये भी जानना है कि हमारे आइडियाज जो है ना कहाँ तक अप्लाई हो रहे हैं। They tell us exploration in science is a wandering aimlessly, ये जो है ना ये जानते हैं कि कैसे वंडर कर सकते हैं, हैरान कर सकते हैं। वॉन्डरिंग मीन्स इधर उधर, एमलेसली इधर उधर घूमना, ट्राइंग टू मेक सेंस ऑफ वर्ल्ड विद केयर ऑफ पर्पस, जो भी चीजें आसपास हो रही हैं उसके बारे में सेंस लगाना विद केयर और किसी पर्पस के साथ। ठीक है। उसके बाद अगला आता है, अगला आता है नेचुरल वर्ल्ड। जो नेचुरल वर्ल्ड है ना कॉम्प्लेक्स है, और कैसे कॉम्प्लेक्स है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। हम जो है ना सब कुछ डिटेल में नहीं जान सकते, लगभग इम्पॉसिबल है, क्योंकि इतनी कॉम्प्लेक्सिटी है तो हम नहीं पता कर पाएंगे इतना सारा। साइंस जो है ना ऐसे मॉडल्स यूज करता है जिसके अंदर, साइंस ऐसे ऐसे मॉडल्स यूज करता है जिसके अंदर क्या होता है कि कुछ चीजों को इग्नोर किया जाता है। जैसे फिजिक्स में कार चल रही है ना, एक सिंगल पॉइंट से कार चली है,
केमिस्ट्री में एटम और मॉलिक्यूल का वो मॉडल बॉन्ड्स पेयर्स दिखाए गए। बायोलॉजी में सेल्स ड्रॉन किए गए। अर्थ साइंस में अर्थ जो है अर्थ को ट्रीट किया गया स्मूथ सरफेस के अंदर। इस मॉडल के अंदर हमने कुछ असम्पशंस लिए हैं और कुछ चीजों को इग्नोर किया है। जैसे जैसे हमने क्या किया है, इग्नोर में जैसे कलर कैसा था कार का, शेप कैसा था कार का, ठीक है। एटम्स के अंदर हमने क्वांटम बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इग्नोर किया। बायोलॉजी में हमने इंडिविजुअल मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस को इग्नोर किया। अर्थ को है ना स्मूथ लेयर सरफेस ट्रीट किया है। माउंटेन वैली और ओशन के डेप्थ के बारे में जाना है, ठीक है। अब इसमें हमें बताता है कि साइंस जो है ना डेलिबरेटली यानी जानबूझ के चीजों को इग्नोर भी करता है, ठीक है। फिर बोला है कि फिर बोला है कि जो जैसे हमारा ब्लड है, खून पंप करता है, इसमें कितने सेल हैं हमने इग्नोर किया, हमें नहीं पता भाई कितने सेल हैं। हमारे एयर रेजिस्टेंस है, उसे हम इग्नोर करते हैं। फंक्शन कैसे फंक्शन चल रहे हैं उसे हम इग्नोर करते हैं। ये जो चॉइस है ना, ये मिस्टेक्स नहीं है, ये हमारे मन से है कि ये चीज हमारे लिए इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। हम जैसे कुछ चीज पढ़ते हैं तो कुछ चीज हम क्या पढ़ते हैं, कोई चीज क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन है, हम उसके आंसर के अकॉर्डिंग बात करते हैं, क्या आंसर हो सकते हैं। ऐसे कुछ भी हम कहीं से कुछ भी ऐड नहीं कर देते। जैसे हम चांद के बारे में पढ़ते हैं, हम उसमें क्या पढ़ते हैं कि चांद एक हॉट गैस ऑफ बॉल है, उसका टेम्परेचर ज़्यादा है कम है या उसमें गड्ढे हैं, ये सब जानते हैं। ये धरती के चक्कर काटते हैं। ऐसे ही हम साइंस में क्या होता है, सिर्फ क्वेश्चंस, जो क्वेश्चन होता है वैसे ही आंसर देखते हैं। जैसे क्रिकेट शॉट है, थिंक ऑफ क्रिकेट, एक क्रिकेट बॉल के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, उसे हिट किया तो हमें छक्का मारना है, सिक्स करना है। अब तुम सिंपल मॉडल बनाओगे, क्या चीज डिटेल इंक्लूड करोगे और क्या इग्नोर करोगे। तो इसमें क्या होगा कि मास ऑफ बॉल इंक्लूड करोगे, स्पीड देखोगे, किस डायरेक्शन में हिट हुआ ये देखोगे। अब आप इग्नोर क्या कर सकते हो, यू कैन इग्नोर कलर ऑफ बॉल, ब्रांड ऑफ बैट या अमाउंट ऑफ ग्रास ऑन फील्ड, इसे हम इग्नोर कर सकते हैं। ये मॉडल जब मोर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा अगर हम इसमें और चीजें ऐड करेंगे तो, ठीक है। एक साइंटिस्ट है इसमें, इसका नाम है मेघनाद शाह, ठीक है। इसने ना स्टार्स की रोशनी के ऊपर बात करी थी। इसने मेघनाद शाह जो एक फिजिस्ट थे, और उन्होंने बात क्या करी कि जो लाइट है जो स्टार से आती है उसके बारे में बात करी। उन्होंने इस मॉडल में हर एक एटम को नहीं देखा, हर एक रिएक्शन, हर एक मूवमेंट को नहीं देखा। इंस्टेड ऑफ ट्रीटिंग द, उन्होंने इसको मैटर की तरह ट्रीट किया, हॉट गैस, और इग्नोर कर दिया सारे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को। उन्होंने सिर्फ टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर फोकस किया। हाउ एटम फॉर्म आयन, कैसे एटम आयन बनाता है। इस सिंप्लीफिकेशन की वजह से एक्सप्लेन कर पाए कि स्टार का कलर डीपली कनेक्टेड है उसके टेम्परेचर के साथ, ठीक है। उसके बाद अगला आता है एक्टिविटी 1.1। इसके बारे में आप जानोगे कि कैसे इसमें देखोगे कि साइंस जो है हमारी उसको कैसे हम बताते हैं, ठीक है। तो साइंस में बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो बहुत, साइंस जो है ना बहुत वर्ड्स जो है केयरफुली यूज करता है, प्रिसाइजली करके यूज करता है। हर हर वर्ड्स का स्पेसिफिक साइंटिफिक मीनिंग होता है। जैसे इसमें वर्ड आया लॉ, लॉ थ्योरी प्रिंसिपल सिंबल। लॉ बताएगा रेगुलर पैटर्न को जो होता है, जैसे मैथमेटिक इक्वेशंस में होता है न्यूटन्स लॉ, लॉ ऑफ ग्रेविटी। ऐसे थ्योरी एक्सप्लेन करता है ये पैटर्न हुआ तो है लेकिन क्यों है, इसके सबूत क्या है, एविडेंस क्या है। प्रिंसिपल ब्रॉड आइडिया देता है कि ये जो हमने सोचा है ये कहाँ कहाँ अप्लाई हो सकता है। जैसे a broad idea that applies in given situation, conservation of energy। ऐसे ही सिंबल जो है, सिंबल है ना शॉर्ट कर देती है चीजों को। जैसे मास को m, वेलोसिटी को v, फोर्स को f, करंट को I करके लिखते हैं। इससे क्या होता है, बहुत प्रिसाइज हो जाता है और बहुत शॉर्ट हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद अगला आता है, ये चैलेंजिंग भी है, बट इट इज इम्पोर्टेंट टू रिमेम्बर मैथमेटिक्स इज नॉट मीन्स टू हर्डल। ये सोचना चाहिए कि मैथमेटिक्स का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कोई हर्डल है। मैथमेटिक्स का काम है कि जो इक्वेशंस आती है हमारे पास, कैलकुलेशंस आती है, ये कॉम्पैक्ट स्टेटमेंट होता है, एक छोटा स्टेटमेंट होता है जो बताता है कि कोई चीज किसी चीज से कैसे रिलेटेड है। जैसे एग्जांपल है, हमें डिस्टेंस टाइम या वेलोसिटी निकालनी है तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, हम छोटा सा मैथ का स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। जैसे
मान लो मुझे स्पीड निकालनी है तो मैं क्या करूंगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। अब अगला सवाल आता है कि साइंटिफिक प्रेडिक्शंस क्या होते हैं। साइंटिफिक प्रेडिक्शंस, ये आपको पता लग गया कि मैथमेटिक्स पावरफुल लैंग्वेज है जो सिर्फ ये सोचने में नहीं हेल्प करती है, न्यूमेरिकल आंसर्स फाइंड करने में भी हेल्प करते हैं और क्या क्या क्वांटिटीज इन्वॉल्व है इसमें भी हेल्प करते हैं। फिर अगला जैसे इसमें क्या बोला हुआ है कि हम ये स्पीड लाइट को सी से ही डिनोट क्यों करते हैं। अब ये जो साइंटिफिक सिंबल है स्पीड ऑफ लाइट में हम सी लगाते हैं। सी जो है ना एक लैटिन वर्ड से आता है सेलेरिटस। सेलेरिटस का मतलब होता है स्पीड। अब ये लैटिन वर्ड का जो सेलेरिटस है उसका हम सी इसमें यूज करते हैं। और आज के टाइम में जो स्पीड ऑफ लाइट है फिजिकल कांस्टेंट में वो एग्जैक्टली 299792458 मीटर पर सेकेंड है। अब जैसे इन्होंने कहा कि ये एयरप्लेन फ्यूल मिस कैलकुलेशन। अब इसमें जो इंसिडेंट इसमें पैसेंजर्स जो है ना एयरक्राफ्ट के, वो फ्यूल जो है खत्म हो गया था आधे फ्लाइट में ही। अब फ्लाइट को जरूरत थी 22,300 kg फ्यूल की टोटल, ठीक है। और ग्राउंड क्रू ने मिस कैलकुलेट किया, उन्होंने डेंसिटी फ्यूल को यूज किया पाउंड में, एलबी में, एलबी पर लीटर, किलोग्राम की जगह। तो इसकी वजह से एयरक्राफ्ट में 15,000 फ्यूल का शॉर्टेज पड़ गई, ठीक है। इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी और एयरक्राफ्ट डैमेज हो गया। अब देखो कितना फर्क पड़ गया पाउंड और किलोग्राम में। उसने पाउंड में नाप दिया, चाहिए था किलोग्राम में, 15,000 की शॉर्टेज हो गई। तो ये हर जगह है ना, ये एसआई यूनिट्स का अवॉइड अवॉइड करता है कन्वर्जेंस को और इसके एरर्स को। तो ये बहुत ध्यान से रखना चाहिए कि जो चीज़ जिसमें उसी में हम इसको नापे तौले। जैसे हम दूध लाने जाते हैं, क्या बोलते हैं 1 किलो दूध दे दो, हम गलत बोलते हैं, हमें 1 लीटर बोलना चाहिए, क्योंकि कैपेसिटी की यूनिट होती है लीटर और मास की यूनिट होती है किलोग्राम। तो जो जिसकी यूनिट है उसी जगह यूज करना चाहिए। ऐसे ही बोला है थ्रेड ऑफ क्यूरियोसिटी में, वाई किलोग्राम इज यूज्ड एवरीवेयर। हाँ भाई, हर जगह किलोग्राम को यूज करते हैं। तुम कभी नहीं कहोगे कि ये मेरे को तेल दे दो, 1 किलो तेल बोलते हैं हमें, हमारे जबकि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहता है कि लीटर में 1 लीटर ऑयल बोलना चाहिए, ठीक है। फिर आता है कि जो लॉज है, लॉज डिस्क्राइब करते हैं रेगुलर पैटर्न को, जैसा मैंने आपको बताया, यूजिंग वर्ड या वर्ड के यूज से या मैथमेटिकल रिलेशनशिप बता के। मैथमेटिकल का काम ही होता है पैटर्न को एक्सप्लेन करना। थ्योरी में आपको बता चुकी हूँ कि कोई पैटर्न है तो क्यों हो रहा है, प्रिंसिपल उस पैटर्न के बारे में ब्रॉड आइडिया देता है, मेक सेंस करता है। और अगला आता है प्रेडिक्शंस। साइंटिफिक प्रेडिक्शंस क्या होती हैं इसके बारे में जानेंगे। तो वन ऑफ द साइंस ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ, साइंस की एक सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है एबिलिटी टू मेक प्रेडिक्शन। ये प्रेडिक्शंस बनाती हैं। ये सिर्फ ये नहीं कि आगे क्या होने वाला है, इसे बनगढ़ कहानियां नहीं होती है, वो प्रूफ के बेस पे, एक्सपेरिमेंट के बेस पे बताती है कि आगे क्या हो सकता है। अगर जैसे हमें पता है कि ऐसे ही लगातार दिल्ली में धुआं चलता रहा चलता रहा चलता रहा, गाड़ियां आती रही, पोल्यूशन होता रहा, एक टाइम ऐसा होगा कि दिल्ली की हवा जहरीली हो जाएगी। सेम इसी तरीके से प्रेडिक्ट करती है अपॉन ये इस चीज पे कि हमें कितनी नॉलेज है और क्या एक्सपेरिमेंट किया गया। जैसे लॉ ऑफ मोशन है, ठीक है, इसमें प्रेडिक्ट किया गया कि फुटबॉल को कितनी तेज तुमने मारा है, कितना फोर्स लगाया कि वो कितना दूर जाएगा। केमिस्ट्री में क्या होता है कि कितना CO2 कार्बन डाइऑक्साइड वो रिएक्ट करेगा, रिएक्शन होगा। और ऐसे ही बायोलॉजी में बताया गया कि सांस जो है तेज क्यों हो जाती है जब हम भागते हैं तो, ठीक है। प्रेडिक्शन सिर्फ गेस नहीं है, दे आर रीजन एक्सपेक्टेशन बेस्ड ऑन एविडेंस एंड केयरफुल थिंकिंग। व्हेन प्रेडिक्शंस, जब प्रेडिक्शन मैच करता है कॉन्फिडेंस से, साइंस ग्रो करता है। और प्रेडिक्शन डू नॉट मैच साइंटिस्ट, जो प्रेडिक्शंस होते हैं ये जो है ना मैच अगर नहीं करता है तो उसे दोबारा री एग्जामिन करते हैं। जो प्रेडिक्शन हमें की है अगर वो मैच नहीं हुआ तो हम दोबारा री एग्जामिन करते कि गलती कहाँ हुई है मेजरमेंट में। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। ये हमारा चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 1 है। बचे हुए चैप्टर्स हम अभी तो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।